जिसने वक्त को काबू में कर लिया, मुट्ठी में कर लिया, जो समय के साथ खपना जानता है, वो 12 महीने का काम जो वो करना चाहता है उसे सिर्फ 1 महीना में कर सकता है। अगर उसने वक्त को काबू में कर लिया तो, समय के सूत्र, समय के सिद्धांत को समझ गया तो, लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो समय का कदर करना सीखो। समय इतना बलवान है कि कभी भी पलट सकता है और जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इस वीडियो में समय को बदलने की सूत्र बताने वाला हूँ। जिसने इसे समझ लिया वो वक्त को काबू में कर लेगा, समय के सिद्धांत को समझ जाएगा, कम समय में सपने कैसे पूरा होता है वो जान जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आते आते मैं आपको समय का पायलट बना दूंगा। आप समय के इशारे पर नहीं बल्कि समय आपके इशारे पर काम करेगा। शुरू करते हैं। पहला, दुनिया के हर ड्राइवर के पास एक लॉन्ग बुक होती है जिसमें वे हर रोज सुबह से शाम तक गाड़ी कितने किलोमीटर और कहां तक चली उसका हिसाब लिखते हैं। अगर वो नहीं लिखा तो सब कुछ भूल जाएगा और अपनी गाड़ी का हिसाब या उसकी क्षमता का हिसाब नहीं लगा पाएगा। उसी तरह जब आप सुबह उठते हो तब से रात को सोने जाते हो तब तक का एक लॉन्ग बुक बनाओ। हर एक मिनट, एक घंटे में जो भी आप करते हो उसे लिखो। कितना देर फोन पर बातचीत हुई है, काम कितना देर करे हो, फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करे हो, दोस्तों के साथ कितना टाइम बिताए हो, सब कुछ लॉन्ग बुक में लिखा होना चाहिए। एक सप्ताह बाद संडे को इसका अच्छी तरह से विश्लेषण करो, एनालिसिस करो। तब आपके सामने ऐसे कई काम आएगा जिसका आपको कोई जरूरत नहीं है और उस पर आपने काफी ज्यादा समय लगा दिया है। ऐसे सभी कामों को छोड़ना होगा। समय का सूत्र कहता है कि किसी नई चीज को पाने के लिए कोई पुरानी चीज छोड़नी होगी। इसलिए पुरानी चीज को छोड़ने के लिए अपने दिल को पत्थर का कीजिए और उसे छोड़ दीजिए। दूसरा, मेक फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले पता होता है कि आपको कहाँ और कैसे जाना है, उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका आर्थिक गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, इस जीवन में आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। लक्ष्य जितना क्लियर होगा सफल होने की संभावना भी उतनी ज्यादा होगी। उदाहरण से समझाता हूँ। एक सेल्समैन की पत्नी लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रही, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस महीने में सेल्समैन ने अपने एवरेज से दुगुना सामान बेच दिया। जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने बताया हॉस्पिटल का बिल उसके सामने रखा था। इस हिसाब से वो अच्छी तरह से जानता था बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। जब आपका गोल और गोल की वजह क्लियर है तो आप जल्दी सफल हो सकते हो। फिर किसी भी काम को करने में आलस नहीं आएगा। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले कीजिए। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को सबसे पहले करता है। काम तो दोनों एक ही करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अक्सर हम छोटे छोटे काम करने में पूरा दिन बिता देते हैं, जिस वजह से इम्पोर्टेंट काम करने के लिए समय कम पड़ जाता है या कर नहीं पाते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कीजिए। ये आपको ही पता करना होगा कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। इसके लिए 3 कॉलम बनाइए ABC करके, और A में सबसे इम्पोर्टेंट काम लिखिए, B में वैसे काम लिखिए जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अभी जरूरी नहीं है, और C में ऐसे काम लिखिए जो ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही अभी जरूरी है। फिर सबसे पहले A कॉलम के सभी काम कीजिए, फिर B कॉलम के काम कीजिए और समय बचे तो C कॉलम के काम कीजिए। चौथा, अपनी काम करने की क्षमता और स्किल्स को बढ़ाइए। इस दुनिया में कोई भी अपने काम में परफेक्ट नहीं है। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें हमेशा सीखते रहिए, अपने स्किल और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। अगर आपको टाइपिंग आती है तो जब आपने टाइपिंग सीखा तब 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर लेते थे? शायद 5 वर्ड। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप कर लेते हो। ये सब हुआ कैसे? उस काम को बार बार करने से, टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करने से। इसलिए अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को और काम करने की क्षमता को हमेशा बढ़ाते रहिए। इसके लिए आप अपने फील्ड के बुक पढ़ सकते हो, अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से मिलो, उससे बातें करो, और ये भी नहीं कर सकते तो फिर गूगल की हेल्प लो। स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपके अंदर इच्छा का होना, डिजायर का होना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग अपने से कम नॉलेज, कम स्किल वाले लोगों से खुद की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं और खुद को परफेक्ट समझते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं है। अगर तुलना ही करना है, कंपेयर ही करना है तो अपने से बेहतर लोगों से कीजिए। 5वां, डेडलाइन डिसाइड कीजिए। डेडलाइन मतलब आखिरी समय सीमा। दरअसल पुराने जमाने में जेल के चारों ओर एक लाइन खींची जाती थी जिसके बाहर जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। उसी लाइन को डेडलाइन बोलते थे। लेकिन अभी आपकी जान तो नहीं जाएगी पर आपकी जॉब, आपकी कैरियर, आपकी इज्जत जरूर चली जाएगी। तब जब आप डेडलाइन के अंदर EMI नहीं भरते हो, बॉस का दिया हुआ काम पूरा नहीं करते हो तब। मतलब कि डेडलाइन हमें किसी भी काम को करने पर मजबूर कर देता है। जब आपको कोई भी काम करने के लिए डेडलाइन दे दिया जाता है तो आप एक्टिव हो जाते हो, कम सोते हो और जल्दी उठते हो, देर रात तक काम करते हो, आपको आलस नहीं आता, पूरे फोकस के साथ काम करते हो, समय कम बर्बाद करते हो और डेडलाइन से पहले उस काम को पूरा कर देते हो। इसलिए आप भी अपने काम का डेडलाइन तय करो और उस पर टिके रहो। पर ध्यान रहे, कोई भी काम का डेडलाइन उस काम के शुरू में ही देना चाहिए। अगर आप कम समय में किसी काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन देते हो तो उस काम
की क्वालिटी खराब हो सकती है। डेडलाइन देने से आपको एक क्लियर गोल मिल जाता है और क्लियर गोल होने से हम ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं और एक योजना बना सकते हैं उस काम को करने के लिए। छठा, आलस करने से बचो। आलस मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बेरहम होते हैं। जब भी आप कोई काम या पढ़ाई आलस में करते हैं, करने का मन नहीं है फिर भी किए जा रहे हो, तो आपकी काम की क्वालिटी कम हो जाती है। आप कुछ भी पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। एक होता है जबरदस्ती किसी काम को करना, मन नहीं है फिर भी करते हो लेकिन आलस में नहीं। इसका रीजन कुछ और ही होता है, तब तो सही है लेकिन आलस में, लेजीनेस में नहीं। आलस आता है वो क्यों आता है? इसके दो कारण है। पहला, आपका मन आपको कंट्रोल करता है, तो वो आपसे कहेगा कि ये काम को अभी नहीं करना है और आप मान भी जाते हो और उस काम को नहीं करते हो। दूसरा कि ज्यादा मात्रा में खाना खाना, जिससे आपकी एनर्जी कम हो जाती है, फोकस नहीं रहते, टाल मटोल करते हो, आपको नींद आने लगती है। लेकिन जब आप कम खाते हो तब सब काम अच्छे से हो जाता है। सुबह में आप ज्यादा एक्टिव रहते हो, एनर्जी से भरे होते हो, फोकस रहते हो। वो क्यों रहते हो? क्योंकि सुबह आपका पेट खाली रहता है, हल्का रहता है और वातावरण भी साफ रहता है, इसलिए सुबह कोई भी काम अच्छे से और जल्दी हो जाता है। और कम खाने से आपके मन मस्तिष्क में आलस करने का विचार भी नहीं आता है। मन बहुत चंचल होता है, ये आपसे वही काम करवाएगा जो आपको विनाश की ओर लेकर जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल कीजिए, इसे अपने काबू में करना सीखिए। सातवां, फ्यूचर में लाभ पाने के लिए प्रेजेंट में त्याग कीजिए। आपके पास अभी जितना भी समय है उसमें आप दो काम कर सकते हो। पहला, उस समय को पल भर की खुशी के लिए बर्बाद कर दो और दूसरा, उसी समय में वो सभी काम कीजिए जो आपको आपके सपने की ओर लेकर जाएगा। आप अपने समय का इन्वेस्ट कर सकते हो। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान भविष्य में लाभ पाने के लिए वर्तमान में समय का इन्वेस्ट करता है, मतलब कि वो काम करता है। एक स्टूडेंट स्कूल से आने के बाद टीवी देखता है और दूसरा पढ़ाई करता है। एक कर्मचारी ऑफिस में काम करने के बजाय गपशप करता है और दूसरा अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखता है और दूसरा सुबह उठकर अपने कस्टमर से अपॉइंटमेंट्स लेता है। इसमें समय का सही इन्वेस्टमेंट दूसरा कर रहा है तो सफल भी दूसरा ही होगा, ना कि पहला। इस दुनिया में सभी के पास 24 घंटे है, आपके पास भी और मुकेश अंबानी के पास भी। डिपेंड आप पर करता है, क्षणिक सुख के लिए प्रेजेंट समय को बर्बाद करते हैं या भविष्य में सफलता पाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आठवां, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर दो माइंड है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सोचने का काम करता है और किसी भी चीज के बारे में हमें जागरूक करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन जल्दी और सही तरीके से काम करने के लिए नए नए आइडियाज देता है। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ याद कर रहे होते हैं तो वो चीज हमें याद नहीं आता, लेकिन कुछ घंटे बाद, कुछ समय बाद वो याद आ जाता है। या पढ़ाई करते वक्त कोई टॉपिक या क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से करते हैं तो समझ आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। जो काम कॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता है वो काम सबकॉन्शियस माइंड पल भर में कर देगा। आप उसे कोई काम दो, कुछ समय बाद वो उस काम का रिजल्ट आपके सामने रख देगा। आप कल क्या करने वाले हो उसकी योजना आज रात को ही बना लो ताकि सबकॉन्शियस माइंड आपका मदद कर सके। आपकी जो भी योजना है सबकॉन्शियस माइंड उसका मंथन करता है और उसे सही क्रम में और नए नए तरीके से करने का आइडिया दिखाएगा। नौवां, टीम बनाओ। जो लोग छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हुए बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास काम बहुत ज्यादा होगा और समय बहुत कम। उस स्थिति में आप अपना काम दूसरों से करवाओ। आपका जो भी काम है उस फील्ड के लोगों को खोजो जो आपका काम अच्छे से कर दे, जो आपका काम करना जानता हो। इससे आपका टाइम बचेगा और आप उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दूसरा प्रोजेक्ट, कोई दूसरा स्टार्टअप करने में। आप जितने भी कंपनी को जानते हो उसे एक टीम चला रही है, इसलिए टीम की ताकत को समझो और उसका फायदा उठाओ। छोटे छोटे काम दूसरे लोगों से करवाओ। 10वां, पावर ऑफ प्राइम टाइम। टीवी पर हर एक एड दिखाने की कीमत होती है जो कि टीवी चैनल वाले तय करते हैं। सभी चैनल का अपना एक प्राइम टाइम होता है। जिस समय सबसे ज्यादा लोग किसी शो, किसी न्यूज को देखते हैं उस समय सभी एड की कीमत बढ़ जाती है। जितना कमाई पूरे दिन में नहीं होता उससे ज्यादा प्राइम टाइम में कमा लेते हैं। टीवी चैनल वाले प्राइम टाइम के पावर को समझते हैं। उसी तरह आपको भी समझना होगा आपका प्राइम टाइम कब आता है। पूरे 24 घंटे में आप कब एक्टिव रहते हो, फोकस रहते हो, एनर्जी से भरे रहते हो, आपको आलस नहीं आता, काम को टालते नहीं हो, मजा आता है कोई भी काम करने में। उस टाइम को नोटिस करो, वही होगा आपका प्राइम टाइम। और जब भी आपका प्राइम टाइम आए आप काम करने में लग जाओ, इधर उधर मत घूमो। उस समय आप उतना काम कर लोगे जितना आप पूरे दिन में नहीं कर सकते। वो समय सुबह, शाम, रात, दोपहर कुछ भी हो सकता है और ये सबके साथ होता है। सबका अपना प्राइम टाइम होता है। इस वीडियो से 1% भी आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में यस लिख के बताओ मुझे कि हाँ आपके इस वीडियो से सीखने को मिला है। मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो और अच्छा बनाने का। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।